हेलो एवरीवन, स्वागतम टू एवरीवन। सो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक डेक रीडिंग करने जा रहे हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देखिए। और ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, यानी कि आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स, उनके मन में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप अपने पार्टनर, कोई भी आपके पार्टनर है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, करेंट सिचुएशन, मैरिज, सिंगल, सेपरेटेड, जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। सो मैं आपको दो सिचुएशन दूंगी, एक तो है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। तो आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। जिस पाइल को आप चूज़ करेंगे, आप टाइम स्टैम्प्स मैंने दिया हुआ है पाइल वाइज, तो आप जो है उस टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से आपकी रीडिंग चालू हो जाएगी। तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। 1 और 2 नंबर के बीच में किसी एक को आप आंखें बंद करके आंखें पहले खोल के चूज़ कर लीजिए कि कौन सा आपको नंबर अट्रैक्टिव लग रहा है। स्क्रीन्स में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। और उसके बाद आप चूज़ करके आप अपने मन में पूछिए कि आपके इंट्यूटिवली आप कौन से नंबर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो वो रीडिंग आपकी तरफ हो सकती है, आपके लिए हो सकती है। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन्स में डिस्प्ले कर रही हूँ, आप लोग चूज़ कर लीजिए और फिर हम लोग वापस आपकी रीडिंग पे आते हैं। सो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो मेरे चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनके मन में आपको लेकर। लेट्स सी। ये एक लव रिलेशनशिप रीडिंग है। ओके, कोई भी साइन के लिए है, जो भी आपने पाइल चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है। लेट्स सी और क्या बोलते हैं आपके पर्सन। चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, सो देखिए, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर बेसिकली अभी इस टाइम में आपको लेके ना बहुत ज़्यादा थॉट्स में है। इस थॉट्स में है कि आपसे बात करें नहीं करें, कोई नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है आपका पार्टनर। उनके मन से ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको कुछ नया स्टार्ट करना है। दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया। मतलब बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो उन चीज़ों को भुला के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। जहाँ पे वो सोचते समझते ये दिखाई दे रहे कि वो शायद अगर आपको एक मौका दे या अपने आप को एक मौका दे तो ये कैसा रहेगा उनके लिए। सो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड है। मुझे मैरिड कपल्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है। ऐसे भी लग रहा है आपके पार्टनर एक नया जी जान डालना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप में। लेकिन एक दो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप पैसों से बहुत ज़्यादा घिरे रहते हो। पैसे आपके दिमाग में घूमता रहता है, पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे को क्या करना है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना ऐसा सोचते हैं कि आप पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या तो आपके दिमाग में पैसा बहुत ज़्यादा है कि आपको पैसों के लिए या तो कुछ चिंता है, कोई परेशानी है जो कि आपके दिमाग से हट नहीं रही है, ये सोचते हैं। और वही चीज़, चिंता वगैरह जो परेशानी आपको हो रही है, ये अपने लाइफ में भी रिलेट करके देख रहे हैं कि इन्होंने आपको अगर खुश रखना है तो किस तरीके से रखना है। मतलब इनके दिमाग में आपको लेके ये चलता रहता है कि पैसे कैसे आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस है इनको अगर हम देखें तो।
ये आपको, मैं ये नहीं कह रही कि ये आपको पैसों से खरीदना चाहते हैं या पैसे का एक अट्रैक्शन देके आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ये चाहते हैं कि आप और ये दोनों मिलके कुछ साथ में काम करें, कुछ चीज़ें करें जो कि अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं किया है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके साथ मिल बैठ के कुछ काम करें, सो दैट आपकी कुछ नई कुछ नया आपके रिलेशनशिप में दिखे, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को सपोर्ट भी कर रहे हो, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की कुछ ऊर्जा ये फील कर रहे हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें ये चाहते हैं आपके साथ। आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आपके पार्टनर ऐसा समझते हैं कि आप और आपके पार्टनर दोनों मिलके अगर कुछ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देखना चाहे, तो आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो टैलेंट है जो आप इनके साथ मिलके कर सकते हो। बिकॉज देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योरिटी पहले नहीं समझते थे अपने आप को, बट अब समझते हैं कि जब आप इनके साथ मिल जाओगे तो आप दोनों मिलके बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। मतलब वो कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, कम्युनिटी बन जाती है, तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बट लेकिन आपके साथ आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। क्रिएटिव यानी कि लोगों को ध्यान, क्रिएटिव नॉट इन द सेंस कि आप करियर में क्रिएटिव हो, क्रिएटिव इन मेनी सेंस। आपके घर में आप कैसे दूसरे को संभालते हो, आप कैसे आप एक वो कहते हैं ना कि ग्राउंडेड एनर्जी में। आप ऐसे काफ़ी लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ करियर ओरिएंटेड तो हो साथ में घर कैसे संभालना है, घर को कैसे देखना है, उन सब की जिम्मेदारी जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, और आप बखूबी निभा भी रहे हो इन सब चीज़ों को। ओके, ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में कोई फ्रेश या तो स्टार्ट हुआ है या कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा। आपके पार्टनर आपके पास कुछ ऑफ़र लेके आ सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पूरी उनके जो ऑफ़र है, इन ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। ये ऑफ़र रिलेशनशिप के थ्रू हो सकती है, ये ऑफ़र ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके साथ एक 1-on-1 बॉन्डिंग बनाएं जो कि स्ट्रॉन्ग बने, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील कर रहे हैं एट द सेम टाइम, लाइक सेक्सुअली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और एक पैशन आप दोनों में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर में वो पैशन आई थिंक बहुत टाइम से शायद मिसिंग था कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में, जो अभी दिख रहा है उनको रियलाइज़ हो रहा है कि धीरे धीरे करके आपके और आपके पार्टनर के अंदर बहुत कुछ पैशनेट चीज़ें हो रही हैं, जो कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है। इनको आपके साथ फुल सेटिस्फैक्शन हो रहा है। कई जगह मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का आपके लिए ऑब्सेशन। कहीं जगह, नॉट ऑलवेज, बट कहीं जगह ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए थोड़े ऑब्सेस्ड हैं, आपके चीज़ों को लेके बहुत ऑब्सेस्ड है। आप जैसे ऐसे इंसान कैसे हो, उस चीज़ को लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ जगह पे, नॉट फॉर एवरीवन। सो एनर्जीज जैसे हो रही है वैसे ही लीजिए, डोंट स्ट्रेस। चलिए और भी चीज़ें देखते हैं कि आप दोनों में एक्चुअल में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूँगी और क्या सिचुएशन में होगी और क्या सिचुएशन और क्या मुझे एक्स्ट्रा मैसेजेस पाइल नंबर 1 वालों के लिए मिल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। बैड कर्मा, फेक फ्लेक्सिंग, impersonator, क्लाउड हंग्री। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुपल का भी कार्ड यहाँ पे आया है, बट मैं पहले इसको देख लूँ कि बैड कर्मा का जो कार्ड है ये बोल रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा कुछ कार्मिक, ये भी बोल सकते हो, बैगेज बोलो, या कुछ कार्मिक कनेक्शन है मनी से रिलेटेड। ऐसा भी है कि या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव करते हैं,
या उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा नहीं देख पा रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं ग्रुपल के कार्ड से कि उनके आसपास ऐसे कुछ कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा ना शो ऑफ में बिलीव करते हैं कि जितना दिखाओगे उतना अच्छा, जितना मतलब दिखाते रहो। तो इनका जो चीज़ें हैं, लाइक इनके आसपास कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, बट वो दिखाते ये हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत गुड है, गुडी गुडी हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी वाइब्रेंट, बट लेकिन जब बात आती है रिलेशनशिप की, संभालने की और अपना पर्सोना दिखाने की, तो तब पीछे मुड़ जाते हैं, तब उनका कुछ और ही मास्क होता है। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर आपको कॉपी भी करते हैं कई कई जगह पे, जो आप काम करते हो उसको कॉपी करते हैं। मैं ये नहीं कहेंगे कि कोई ये नेगेटिव कार्ड है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, इनको लाइफ में ना कैसे रहना है बहुत ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। लाइक लाइफ को आगे लीड कैसे करना है, आगे क्या सिचुएशन आती है, जैसे एक मैच्योरिटी काइंड ऑफ, मुझे थोड़ा इमेच्योर लग रहे हैं आपके पार्टनर, थोड़े से ऐसा लग रहा है कि इनको समझ बूझ नहीं है चीज़ों की कहीं ना कहीं। और भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कई जगह आपके पार्टनर की कुछ कमियां ये है कि बोलते कुछ है करते कुछ है। लाइक ऐसा भी है कि कुछ ऐसे बोल दिया कि मैं ये करूँगा या करूँगी, एंड उसके बाद फिर पूरी तरह से ना चेंज हो जाएंगे, पूरी तरह से आपको भी समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने क्या किया। सो वो वाली फीलिंग भी आएगी कि अरे अभी तो तुमने बोला था, और फिर वो सिचुएशन इतनी ड्रामेटिक और इतनी ड्रामाबाज हो जाती है, तो उसके बाद आपको लगता है कि यार ये क्या, हम मुझे बोला कुछ और करा कुछ। इस तरह की एनर्जीज भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। थोड़ा सा फोर्सफुल लग रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कहीं कहीं जगह में, या अपनी मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं रियलाइज़ करें। बट आप दोनों में एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो है बैड कर्मा, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको पार्टनर अच्छे मिले हैं, बट जिस तरीके से वो रहते हैं वो आपको पसंद नहीं आता है। और ये चीज़ आपको ऐसा हो रहा है कि एक ट्रॉमा बॉन्ड बोलते हैं ना, जिसको कि हम छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, वो वाली सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हर चीज़ का दो पहलू ज़रूर है। सो इस तरह की कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। अब मैं देखती हूँ कि आप क्या सोचते हो, है ना पाइल 1, आपके क्या थॉट्स हैं इस पर्सन को लेकर। Five of Pentacles, Five of Cups, the World Energy, Page of Wands, Queen of Cups। देखिए आपकी तरफ से ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना दुखी हो इस सिचुएशन को लेकर। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपका जो मेंटालिटी है, आपका जो मन है, जो बूझ है, मतलब जो मन है, इमोशंस जो है, वो बहुत आपने अपने अंदर दबा के रखा है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो पर्सन है ये कभी सही ही नहीं होंगे, ऐसा भी आपको लगा है। आप बेसिकली हार चुके हो। बेसिकली मुझे जो लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है सारे दरवाजे ना बंद हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट यूनिवर्स फिर भी आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि देखो ये दरवाज़ा खुला है, लेकिन देखो आप चले जा रहे हो आगे। क्योंकि आपके पास इतना क्राइसिस है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस बोलो, या आपकी कुछ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आई है इस पर्सन को लेकर, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सेक्सुअली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, कहीं ना कहीं पैशन की आपको क्रेज थी, वो आपको नहीं मिला इस पर्सन से। तो उस चीज़ का जो दुख है ना, वो कहीं ना कहीं आप बोल नहीं पा रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप अपने मन में ये बातें रख रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर गई है। तो ये कार्मिक चीज़ें हैं, ये जो भी है कर्मा आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आपको बहुत कुछ समझ में तो देखो आ गया है। आपको ये जो प्रॉब्लम्स हुई है इससे समझ में आपको आ चुका है कि आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए था और क्या हुआ, क्यों हुआ, उन सब के पीछे कारण क्या था, आपको सब समझ में तो देखो आ गया है। ये तो आपको सीधा सीधा मिल रहा है कि आपको पता है कि ठीक है मेरे को ये चीज़ें नहीं मिली। देखिए 5 का नंबर भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट यहाँ पे ये भी कर रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ना सडनली चेंज हुई है, आपके लॉस की वजह से। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें मुझे चाहिए था बट मुझे मिला नहीं,
लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत नुकसान हुए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा नुकसान आपको फील हो रहा है और आपको अच्छा रिजेक्टेड, कई जगह मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है रिजेक्टेड, यू हैव फेल्ट रिजेक्शन, आपको अपनी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रिजेक्शन फील हुआ है और ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई है, बट आप मनमौजी हो, आपको ऐसा लग रहा है ठीक है कोई बात नहीं, ये चीज़ें हो गई हैं एंड इट्स सॉर्टेड नाउ, अब आपको ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा होता है, तो आप मनमौजी बन के आगे चल रहे हो और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हो इनफैक्ट, बट आपको दुख बहुत है और यही आपकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ना बोलो कमज़ोरी है, क्या है उसको आप ना हाइड कर रहे हो बहुत ज़्यादा अंदर, आप बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हो, यस इज व्हाट आई एम सीइंग। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे पाइल की तरफ। हाय पाइल 2, सो जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है या नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सिचुएशन बन रही हैं आप दोनों के बीच में, तो ये नो कॉन्टैक्ट, मैरिज, सिंगल, सेपरेटेड, जैसा भी आप इस रीडिंग को देखना चाहें देख सकते हैं। सन मून राइजिंग के हिसाब से भी ऑल ज़ोडिएक साइंस, क्योंकि आप लोग पाइल सिलेक्शन कर रहे हैं तो पाइल के अकॉर्डिंग जो एनर्जीज आ रही हैं ये पाइल 2 के लिए है। ओके, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द हर्मिट। ओके, सो देखिए यहाँ पे ना मुझे जो दिखाई दे रहा है पाइल 2 आपकी एनर्जी से, आपके पर्सन की एनर्जी से, आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बट कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है। अब देखिए कुछ पॉजिटिविटी तो ये है कि इनको ये लग रहा है कि सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो चुकी है, आप अपने करियर में फोकस्ड हो, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो, इस तरह की कुछ मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, दिन ब दिन आपके अंदर बहुत डेवलपमेंट्स आई हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हुआ हो, लेकिन आपके पर्सन को कुछ चीज़ें आपके बारे में पता चल रही हैं या पता लगाई हैं उन्होंने विद दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स की आपने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं उनसे, या तो आप कुछ लोगों को ना बेवकूफ़ बना रहे हो, कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप दबे पाओ कुछ कर रहे हो, आप ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो जो उनसे अलग है, उनको आप नहीं बता रहे हो, उनको आप उनसे इनफैक्ट आप नो कांटेक्ट में, मुझे बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट की भी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है कि आप कुछ दबे पाँव कर रहे हो और आपके पर्सन को ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता लग रही है कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट एक्चुअल में आप नहीं हो। एक्चुअल में आपके मन में इनको ये एक सिचुएशन बनी हुई है, इनको कुछ ट्रूथ जानना है आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर। इनको ये जानना है कि आप एक्चुअल में क्या, आपकी सच्चाई क्या है, आप इनके बारे में क्या सोचते हो। तो ये अभी फ़िलहाल ये आपके बारे में ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच एनर्जी में हो और आप डिटैच हो, आप अपना काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश हो, ये उनको ऐसा लग रहा है। विद दिस एम्परर एंड द 3 ऑफ कप्स उनको ये लग भी सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश हो। आपको ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि ठीक है थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनको आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, बट लेकिन आपने यहाँ पे ना कोई चोरी करी है। आपके पर्सन आपके बारे में कुछ पता नहीं ये कुछ थॉट्स ला रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि आपने कोई चोरी करी, चोरी इन द सेंस कि आपने कुछ झूठ बोला है किसी को, आपने अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, आपने अपने फ़ायदे को ज़्यादा सामने रखा है इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो क्या सोचते हैं। आपने इनका वेट नहीं किया है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप या तो वेट कर रहे थे और आपने हार मान लिया इनके लिए और आप अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। इनको बार बार ये फील हो रहा है। ऑल्सो इनको ये पता है कि आप अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी लेके आए हो, मनी वाइज भी एक स्टेबिलिटी। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इनको ये लग रहा है कि
इनको ये लग रहा है कि शायद आप दोनों में ना कुछ ऐसे नो कांटेक्ट हो गए, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो इनको ये लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में ना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए हो, बाउंड्रीज जिसको बोलते हैं, या तो शादी की बाउंड्री है, या तो आपके पर्सन मैरिड है, या तो आप मैरिड हो, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप बाउंड्री बना के रखे हो, आप बहुत रिजिड हो गए हो, आप बहुत कोल्ड हो गए हो, आप बात नहीं करते हो, आप कांटेक्ट नहीं करते हो, आप थर्ड पार्टी में बहुत खुश हो। तो बार बार ये थर्ड पार्टी को लेके खाली खाली सोचते रहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपका क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी में आप कितने खुश हो, क्या हो, इसके बारे में ये पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा बैटरी जो है वो लो हो रहा है, मैं थोड़ी देर में रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ। सो पाइल 2 बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो इतना मैंने आपको बता दिया कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। अब हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या बनी हुई है पाइल 2 आप लोगों के बीच में, एंड देन फिर आपकी हम लोग देखेंगे क्या फीलिंग्स है। ओके, सो मैरिंग फॉर मनी। ओके, क्वीन राइजिंग, वाओ, ऑब्सेसिव लवर। देखिए 3 सिचुएशन यहाँ पे बन रही है पाइल 2, जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आई थिंक उनके दिमाग में ऐसा है, लाइक इट्स नॉट लाइक कि सचमुच में ऐसा आप कुछ कर रहे हो, बट उनके दिमाग में आपके लिए ये है कि मे बी आप ने जिनसे भी शादी करी है, या आपके माइंड में अगर आपकी शादी नहीं हुई है लेट्स से, और आप सिंगल की एनर्जी में हो, तो इनको ये लग रहा है दैट आपने अपने मैरिज लाइफ में, या फिर आप मैरिज उनसे करना चाहते हो जिनके पास बहुत पैसा है। तो आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड क्या है, मैरिंग फॉर मनी। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने शायद शादी करी है पैसों के लिए, या तो आप बहुत ही पैसे वाले इंसान से आपने पहले से ही सोच के रखा है कि चलो इसी से करनी है शादी, यही है मेरे, और आप कुछ और लोगों को बताते हो, दिखाते हो, जताते हो, बट आप एक्चुअली में पैसों के लिए ही आप हो। इस पार्ट आपके जो भी सिचुएशन है, आप पैसों के लिए ही आपने सब कुछ किया है। दूसरा सिचुएशन इनको ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आपके आगे करियर पाथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको एक स्पॉटलाइट मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद सोशल मीडिया में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो इनके मन में आपके लिए बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि आपको शायद लोग देख रहे हैं, और आप शायद आप अपने पावर में आ रहे हो, आप बहुत आप बहुत आगे तक भी जाओगे, बट लेकिन अल्टीमेटली इनको बीच बीच में ये होता है कि आप शायद जो भी कर रहे हो ना पैसों के लिए करते हो। आपको पैसे इतने आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि रिलेशनशिप में आप, जैसे मैंने बोला था कि 7 ऑफ सोर्ड्स की एक एनर्जी है जो इनको लगता है कि आप छुपाते हो। देखिए ये इनकी थॉट्स है, ये सच्चाई नहीं है, ये इनकी थॉट्स है कि आपके बारे में ऐसे प्रेडिक्शंस करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। ऑल्सो ये आपको एक बहुत ही टॉक्सिक पर्सन मानते हैं, अनहेल्दी मानते हैं, पॉजेसिव मानते हैं, या तो आपने ऐसा कुछ सिचुएशन बीच में इनके साथ किया था जो इनको ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा, अगर पार्टनर बनते हैं इनके या व्हाटसोएवर, तो आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और पॉजेसिव कंट्रोलिंग नेचर में रहते हैं। और करेंटली भी आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि शायद आप ऐसे सोच विचार में हो, या तो आप जिन किसी के भी साथ रहते हो आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहते हो, आप बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि आप एक नार्सिसिस्टिक की बिहेवियर पाल लेते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेकर है। अब हम देखेंगे कि आप एक्चुअल में इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। पाइल 2, आपके अंदर के क्या इमोशंस है इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इसमें ना कोई शक नहीं है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हो। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ कप्स
आप अपनी मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, अपने फ्यूचर को, गोल्स को सेट करने के लिए, पैसों के लिए मेहनत आप कर रहे हो। देखो मेहनत तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी जो कार्ड्स है वो मैं बताऊँगी कि मेहनत आप कर रहे हो, क्योंकि आप भी देख रहे हो 8 ऑफ पेंटिकल्स में कैसे ये पर्सन अपनी क्राफ्टमैनशिप पे काम कर रहा है, यू नो, ये आप देख रहे हो ना, ये इमेज कैसी बनी हुई है, राइट। सो लेकिन ये जो मेहनत आप कर रहे हो, आपने ये सब कुछ अपनी मेहनत से किया है। इस पर्सन को ये बार बार थॉट्स आते हैं कि आप शायद दूसरों की उसमें पल रहे हो, दूसरों के पैसों पे आप जकड़न बैठे हुए हैं, बट इस पर्सन को ये नहीं पता कि ये जो भी आप कर रहे हो ये सब आप अपनी मेहनत से आपने कमाए हैं, आपने किसी की इतनी सपोर्ट नहीं ली है। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में आप खुद बनाते हो, आप भी किसी के उसमें नहीं हो, आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहते हो कि कोई बंदा आपको कुछ करेगा तो आप ये चीज़ें करोगे। आपके अंदर एक पावर है जो इस पर्सन को नहीं पता था। आपके अंदर थॉट्स ही आ रही है कि देखिए आपको पता है कि आप, इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया है, आपको इस पर्सन के बारे में ये थॉट्स है कि ये पर्सन बहुत ही चालाक इंसान है, ये किसी के भी साथ गेम्स खेलते हैं, ये आपके साथ भी इन्होंने कहीं ना कहीं गेम्स खेला है, और ये कहीं ना कहीं आप दोनों का, आपको एक बहुत बड़ी चीज़ पता है पाइल 2 कि इस पर्सन ने आपके साथ, शायद ये आप दोनों का एक कार्मिक बैगेज था या कार्मिक रिलेशन था, जहाँ पे शायद आपने कहीं ना कहीं, ये आपको पता है, मे बी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या आकाशिक रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको कुछ तो पता है इस पर्सन के बारे में कि ये चीज़ें वापस से क्यों आई है, बिकॉज आपने कभी इस पर्सन को हर्ट किया था या आपने कभी इस पर्सन को छोड़ दिया था। तो अभी आपको ये सीधा सीधा मिल रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, तो ये आपको पता है, ये आपको पता है, बट लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको कर्मा जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस क्या मिल रहा है कि आपके मेहनत के फल, भले ही आपकी सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही है लोगों को, भले ही आपकी रिलेशनशिप्स में, मैरिज लाइफ में या व्हाटसोएवर अच्छी नहीं है सिचुएशन, उस तरीके की नहीं है जैसा सब लोगों की होती है, बट लेकिन एक तो चीज़ें तो हैं कि आपको ना चाहते हुए भी आपके पास सपोर्टर्स हैं। पाइल 2, ना चाहते हुए भी आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, और वो आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्लोज पीपल हैं, लव्ड वंस हैं, जिनको आप हमेशा भरोसा करते हो, जिनको आपको पता है कि कुछ बताएंगे तो ये देखो हासिल हो जाएंगे, अभी हाजिर हो जाएंगे, अभी फ़ोन किया और पटक के आ जाएंगे, इतना पता है आपको। बट कुछ जगह पे आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, बट ये सैडनेस है। अब ये सैडनेस किसी लॉस की है, मे बी कोई ऐसी सिचुएशन जो आप चाहते थे वो नहीं हो पाई, इस तरह की कुछ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ पास्ट के कुछ बैगेजेस हैं जो रिलीज होने ज़रूरी है, अभी भी कुछ ना कुछ बैगेजेस हैं, अभी भी आप कुछ ना कुछ सोचते ज़रूर हो पाइल 2, तो वो रिलीज होने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे तीव्रता से ज़रूरत है। वरना अगर आपने उन बैगेजेस को नहीं छोड़ा, उन चीज़ों को नहीं छोड़ा, तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल जो है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये घुमा घुमा के आपको उसी सिचुएशन में लेके आएगा जहाँ पे आप यूजुअली चाहते नहीं हो कि आपके साथ कुछ चीज़ें हो। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपको कहीं ना कहीं दुविधा में डाल सकता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है, तो जस्टिस का कार्ड भी हमें ये बोलता है कि आपने जो मेहनत अपनी अभी करंट रिलेशनशिप में करी है या आपने लाइफ में करी है, व्हाटसोएवर, जो आपको मिल रहा है ये आपके फेवर में जा रहा है, आपको कुछ कॉज एंड इफेक्ट मिल रहा है। यानी कॉज एंड इफेक्ट मतलब जो हम कर्मा करते हैं हमें वापस से मिलता है। तो आप किसी भी तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स में स्वेड नहीं हो, आप दूसरों की बातों में ना आते हो, ना बाहरी दुनिया आपको अफेक्ट नहीं कर पा रही है। पाइल 2, ये आपकी रीडिंग है। आप माइंड को, दिमाग को यूज कर रहे हो, प्रैक्टिकल बन रहे हो बहुत ज़्यादा। आप अपने लाइफ में एक बैलेंस एंड इक्वालिटी के पर्पस से जी रहे हो कि अगर मैंने अपने लाइफ में किसी पर्सन को कुछ दिया है, लाइक सपोज मैंने किसी को अपना इम्पोर्टेंस दिया है, रिलेशनशिप वाइज बोले तो रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं हम लोग ऑलरेडी, तो आपने कि मैंने इस पर्सन को इम्पोर्टेंस दी है तो मुझे भी मिलनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। आप उसी चीज में कहीं ना कहीं हो। आप
दूसरों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो इसी वजह से कि आप जो है दूसरों को कमांड दे रहे हो कि मैंने इतना मेहनत किया है तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप को बनाने में, तो मेरा कहाँ है वो जो मुझे मिलना चाहिए, वो कहाँ है। आप उसमें क्रिएशन कर रहे हो और इसमें किसी और को आप दूसरे क्या आपको बोलते हैं उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है और ना पड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने की जरूरत है यहाँ पे। और आप लगे हुए हो अपनी मेहनत पे, आप लगे हुए हो अपनी किस्मत को शाइन करने में, पॉलिश करने में। डे बाय डे आप अपनी चीज़ों को पॉलिश कर रहे हो। जिन जिन चीज़ों में आपने मिस्टेक्स किया था पास्ट में, वो चीज़ों को आप अभी पॉलिश करने में लगे हुए हो। सो कोई बुरी बात नहीं है इसमें पाइल 2। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू पाइल 1 एंड 2। आई होप आपको ये रेजोनेट करेगी, कि करी है तो क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पिक अ कार्ड की रीडिंग के लिए। तब तक नमस्कार, टेक केयर।